जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, राधा अष्टमी पर भूल कर भी ना करें। 3 गलतियां नहीं तो पूरा घर हो जाएगा। बर्बाद घर में छा जाएगी, कंगाली लगेगा। भयंकर श्राप मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति ये 3 काम गलती से भी कर देता है या कोई भी औरत गलती से कर देती है तो उससे हमारी राधा रानी नाराज हो जाती है, उस पर अपनी कृपा नहीं बरसाती है। तो सभी कृष्ण प्रेमियों के लिए राधा रानी की उपासना का विशेष महत्व है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी व्रत का पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन्होंने जन्माष्टमी पर व्रत और पूजन किया है उन्हें राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। बिना इस पूजा के कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कहा जाता है कि राधा रानी प्रेम और भक्ति की प्रतीक हैं और उनकी उपासना से जीवन में स्थिरता, प्रेम और रिश्तों में मिठास आती है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर राधा रानी की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको राधा अष्टमी 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, जैसे व्रत कब और कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, व्रत का पारण कब करें, पूजा की विधि और किन बातों का ध्यान रखें, व्रत के नियम क्या हैं, और अगर आप पीरियड्स में हैं तो पूजा कैसे करें। साथ ही हम आपको एक विशेष महाउपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हे कृष्ण भगवान, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उनके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे 5 बार अवश्य लिखें। अब ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सलाह, पहला काम मुख से श्री राधा नाम ले लीजिएगा। जिस नाम को लेने मात्र से कट जाती हो सब बाधा, वो नाम है सिर्फ श्री राधा। श्री राधा बोलो राधा प्यारी की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, रस बरसाने वाली की जय। पंचांग में बताया गया है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर रात को 11:01 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 11 सितंबर रात को 11:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में राधा अष्टमी पर्व 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। पूरे दिन की सूर्य उदय में अष्टमी तिथि है। बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार राधा अष्टमी के दिन लाडली जी की स्पेशल पूजा करने के लिए आपको 2 घंटे 29 मिनट का सबसे शुभ समय मिलेगा। क्या है यह समय? दिन में 11:03 से दोपहर 1:32 का विशेष समय है। राधा अष्टमी की पूजा दोपहर में ही करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में राधा जी का जन्म हुआ था। बरसाने में सुबह 4 बजे अभिषेक होता है और शाम को 4 बजे राधा प्यारी का जो ढोला होता है वो अटारी से नीचे आता है। भक्तों को दर्शन देने के लिए पर्सनली हम अपने घर में अभिषेक मध्याह्न मुहूर्त में ही करते हैं। अब अगर शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त की बात करें तो राधा अष्टमी पर ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:02 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:01 के बीच का है। अच्छा, उस दिन राधा अष्टमी वाले दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इस साल राधा अष्टमी के दिन 2 बहुत शुभ योग भी बन रहे हैं। राधा अष्टमी पर प्रीति योग सुबह से लेकर रात 11:55 तक बन रहा है और उसके बाद आयुष्मान योग बनेगा। राधा अष्टमी की पूजा प्रीति योग में होगी। वहीं रवि योग का निर्माण रात को 9:02 पर होगा और अगले दिन 12 सितंबर को सुबह 6:05 तक रहेगा। कई लोगों को राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत में बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो, राधा अष्टमी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी होता है और इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत जो 16 दिन तक रखा जाता है वह शुरू होता है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 2024 में
11 सितंबर दिन बुधवार से शुरू होकर 24 सितंबर दिन मंगलवार को समाप्त होगा, तो दोनों अलग अलग व्रत है, इसका विशेष ध्यान रखना। राधा अष्टमी का व्रत सिर्फ एक ही दिन का होता, संगीत है शास्त्रों में। राधा अष्टमी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। मान्यता है, जो व्यक्ति राधा अष्टमी व्रत के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके दाम्पत्य जीवन भी सुखी बनता है। इस दिन विशेषकर ओम हिम राधिका नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप तो जरूर ही करें। इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो, उसके अलावा भी एक माला आप इस मंत्र की कर सकते हो। कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहता है, उसे पहले राधा रानी की कृपा पानी ही होगी। राधा जी के नाम का जाप करके भगवान श्री कृष्ण को पाना बड़ा सरल हो जाता है। राधा अष्टमी के अवसर पर व्रत और पूजा करके हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसी के साथ राधा कृष्ण के आशीर्वाद से हमारे जीवन से दुख दर्द भी दूर हो जाती है। अब मैं आपको राधा अमी व्रत की पूजा विधि बताता हूं। यह व्रत महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। यह व्रत पुरुष, कुंवारी लड़कियां, बच्चे सभी रख सकते हैं। 8 साल से 80 साल तक सबको यह व्रत रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी सभी रखते हैं। और जो लोग यह व्रत रखते हैं राधा अष्टमी का, तभी उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब मैं आपको थोड़ा स्टेप्स में बता रहा हूं पूजा कैसे करनी है। राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। महिलाएं सर धोकर नहाएं। अष्टमी पर सर जरूर धुता है। स्नान ध्यान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूजा घर को अच्छी तरह साफ करके गंगा जल के छींटे लगाएं। इसके बाद अगर आप अपने घर के पूजा घर में ही पूजा करना चाहते हो तो वहां पे, वरना घर के ईशान कोण में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र भिजा और उस पर राधा रानी की फोटो स्थापित करें। अगर आप युगल सरकार की सेवा करते हो तो उनकी पूजा करो, और अगर आप बाल राधा रानी या लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो तो उनकी पूजा करो। अगर आपके पास बाल राधा रानी या युगल सरकार की सेवा नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करके उनकी पूजा भी कर सकते हो। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में राधा अष्टमी पर बांके बिहारी जी का श्रृंगार राधा रूप में ही किया जाता है। इसके बाद मिट्टी या तांबे से बने कलश में जल, एक सिक्का दक्षिणा का और आम के पत्ते रखकर कलश के मध्य में एक नारियल स्थापित करें। यह करने के बाद पंचामृत से राधा रानी और कान्हा जी का अभिषेक करें। फिर राधा कृष्ण का सुंदर श्रृंगार करें। नई पोशाक धारण करवाएं। याद रखना, पूरे साल में सिर्फ राधा अष्टमी के दिन ही राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। इसलिए श्रृंगार करते समय राधा प्यारी के लहंगे को थोड़ा ऊपर करके पिन करें, ताकि आपके घर में भी सब राधा रानी के चरणों के दर्शन कर सके। बाकी पूरे साल राधा रानी के चरण ढके रहते हैं, यह ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, चंदन इत्यादि से पूजा करें। साथ ही पूजा के दौरान राधा रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। इससे दांपत्य जीवन बहुत खुशहाल बनता है। मैं हमेशा कहती हूं, साल में 2 बार। एक बार जब आप तुलसी महारानी को करते हो देव उठनी एकादशी पर, और एक बार अपनी राधा प्यारी को जरूर से श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। पूजा के दौरान श्री राधा कृष्ण के मंत्र का जाप करते रहे। राधा कृपाताक स्तोत्र, राधा चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में राधा कृष्ण की आरती करें और फिर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाओ वह सब लोगों में बांटना, जरूर बांटने से ही भक्ति बढ़ती है। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर आया है कि राधा जी के भोग में क्या हम तुलसी अर्पित करें? तो देखो, यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस चीज को समझो, अगर आप सिर्फ राधा प्यारी की सेवा कर रहे हो तो भोग में तुलसी दल नहीं डालेंगे। पर अगर आप युगल सरकार, राधा कृष्ण दोनों की सेवा कर रहे हो, या बाल रूप में बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो, तब भी भोग में तुलसी अर्पित जरूर करो, क्योंकि वो भोग दोनों को लगता है। राधा जी को तुलसी दल अर्पित करना हो, जैसे हम ठाकुर जी के हाथ में रखते हैं, सर पे विराजते हैं,
ऐसे ही राधा जी के भी हाथ में तुलसा जी रखते हैं। याद रखना राधा अष्टमी पर तुलसी तोड़ी नहीं जाती। तुलसी महारानी को हम जल अर्पित करेंगे, दीपदान करेंगे, प्रार्थना पूजा परिक्रमा सब करेंगे, बस तुलसी तोड़ेंगे नहीं। इसलिए अष्टमी के लिए तुलसा जी पहले से ही तोड़ के रखें। पूरा दिन अपने राधा कृष्ण को याद रखें। व्रत कर कर मन में किसी भी तरह का कोई गलत विचार, कोई भी किसी की बुराई चुगली लड़ाई झगड़ा गुस्सा है, ना कोई भी बेकार की बातें कुछ भी ना बोले, वरना व्रत का फल शून्य हो जाता है। राधा अष्टमी व्रत के दौरान ब्रह्मचार्य का पालन भी विशेष रूप से करें। अच्छा, अगर कोई जने है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि गर्भ अवस्था में कैसे करेंगे, तो बीमारी गर्भ अवस्था, या अगर हम शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो ऐसी स्थिति में हम फलाहार खाते हुए व्रत रख सकते हैं राधा अष्टमी व्रत का पारण। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान पूजा पाठ और दान करके अन्न खाकर व्रत खोला जाता है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है कि राधा जी का अभिषेक कब करें। तो देखो, आपको दोपहर का शुभ मुहूर्त समय मैंने पहले ही बता दिए है। उस समय स्पेशल पूजा अभिषेक भोगा आदि होगा। सुबह जब अर्ली मॉर्निंग हम ठाकुर जी को उठाते हैं तब सिर्फ जल से स्नान कराकर सुबह की जैसे हम जो रोज की नॉर्मल पूजा होती है उस तरह से करेंगे। सुबह दूध फल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग जैसे हम रोज लगाते हैं वैसे लगा देंगे। दोपहर में 12 बजे के करीब जो आपको शुभ समय बताया है उस समय में हम बढ़िया अभिषेक करने के बाद फिर विशेष भोग धारण कराते हैं। जो 56 भोग लगाना चाहते हैं वो भी उसी समय भोग लगवाए। अच्छा, नई पोशाक चाहो तो सुबह और दोपहर दोनों समय धारण करवा सकते हो, या सिर्फ दोपहर में अभिषेक के बाद भी नई पोशाक धारण करा सकते हो। सुबह आपके पास जो हो वो धारण करा सकते हो। पूरी तरह आपकी इच्छा, आपका भाव है। देखो, हमारी राधा रानी करुणामय सरकार है। ठीक है, तो महिलाओं की कुछ एक विशेष होती हैं, है ना? तो राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है। बढ़िया ब्रज स्टाइल में दही अरबी बनाओ, यह फलहार में आती है। इसे व्रत में खा सकते हैं। आप चाहो तो अरबी के चिप्स बना सकते हो, अरबी का रायता बना सकते हो, अरबी का हलवा बना सकते हो, पूरी तरह आपका भाव है। अच्छा, इसके अलावा राधा रानी सरकार को मीठा पान भी बहुत पसंद है, इसलिए मीठे पान का भी भोग जरूर लगाना दो। मीठे पान का भोग तो लगाना ही लगाना। अगर आप चाहो तो 5, 7 या 11 पान का भी भोग लगा सकते हो। मीठे पान में सुपारी मत डलवाना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, और भोग लगाने के बाद सब में बांटना जरूर। राधा प्यारी को आलू बुखारा और नीला रंग भी बहुत पसंद है, इसी से अगर हो सके तो नीली पोशाक धारण कराना। राधा अष्टमी का दिन महालक्ष्मी का होता है, इसी से खीर का भोग भी जरूर लगता है। बढ़िया मखाने की खीर बनाओ अगर फलाहार से व्रत कर रहे हो। अब राधा अष्टमी के दिन मालपुए का भोग भी जरूर लगाना। पुराणों के अनुसार राधा रानी को मालपुए बहुत पसंद है और भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के हाथों से बने मालपुए खाने का बहुत शौक था। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को बढ़िया रबड़ी का भोग भी लगा सकते हो। रबड़ी का भोग किशोरी जी को बहुत पसंद आता है, ऐसा माना जाता है। आप रबड़ी को घर में बना सकते हो या बाजार से लाकर भी भोग लगा सकते हो। अच्छा, राधा जी को झूला झूलना बहुत पसंद है, इसलिए मंदिरों और घरों में राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। ठीक है, इससे भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। राधा जी को हरा रंग भी बहुत प्रिय है, क्योंकि मयूर उनका प्रिय पक्षी था, इसलिए कई जगह पर इस दिन मयूर नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। अब हमसे लोग ज्यादातर पूछते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत किस तरह से किया जाए। तो देखो, राधा अष्टमी का व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। पहला होता है फलहार से या निर्जल व्रत करना। आप चाहो राधा अष्टमी का व्रत निर्जल करना बहुत अच्छा होता है, पर जो भक्त निर्जल व्रत न कर पाए वो शाम की पूजा के बाद एक समय फलहार यानी कुटू सिंघाड़े के आटे से बिना भोजन कर सकते हैं। इस तरह भक्तों को दुर्गा अष्टमी व्रत का फल भी मिलता है, क्योंकि इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत होता है। दूसरा तरीका होता है जिसमें लोग 24 घंटे व्रत करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें मध्याह्न काल तक व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मध्याह्न काल मतलब जब हमें राधा रानी का अभिषेक करना है, मध्याह्न काल के बाद पूजा करने के बाद हम भोग लगाते हैं। उसके बाद उसी भोग को खाके हम अपना व्रत खोल लेते हैं, और सात्विक या जो राधा रानी को भोग लगाए सिर्फ वही खाना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना।
तीसरा तरीका होता है सात्विक भोजन से व्रत करना, क्योंकि ना कई लोगों का यह मानना होता है कि राधा रानी का जन्म उत्सव है, तो पूरा दिन सात्विक भोजन करें। अब इसी में एक प्रश्न यह भी आता है कि राधा अष्टमी पर समाग के चावल खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं। समाग के चावल की खीर बना सकते हैं, पर अच्छा होगा कि पक्का खाना खाना। लाली का जन्मोत्सव है, बधाई है, तो कच्चा खाना मत खाना। अच्छा, इन तीनों के अलावा कई लोग सप्तमी में व्रत रखकर अष्टमी को उत्सव करते हैं। बरसाना में बहुत भंडारे होते हैं, इसी से व्रत एक दिन पहले रखा जाता है। वृंदावन में भी व्रत का नहीं है, वह राधा कृष्ण को अपने बालक के रूप में मानते हैं और अधिक उत्सव खुशियां मनाने में लगे रहते हैं। हम पर्सनली व्रत जरूर करते हैं। अष्टमी पर फलहार से बाकी भक्तों का अपना भाव, उनकी इच्छा है। देखो यहां पे इतने सारे तरीके क्यों हैं व्रत के? क्योंकि हमारी राधा प्यारी बहुत करुणामय सरकार है, और शायद इसीलिए व्रत नियम कड़े या पक्के वाले नहीं हैं, और भक्तों का अपना भाव होता है। अपने प्रेम और अपने भाव के अनुरूप ही वो व्रत करते हैं। देखो, राधा अष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ज्यादा फल का होता है, तुरंत फल देने वाला होता है और बहुत ज्यादा शुभ संयोग के साथ है। तो इसी दिन में अगर हम कुछ आसान से उपाय करते हैं तो इससे हमारे जो मन की इच्छा है वो तुरंत ही पूरी हो जाती है। क्या कर सकते हैं? मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए राधा अष्टमी के दिन पूरे मन से पूजा करें। पूजा में राधा रानी को कुमकुम का तिलक चढ़ाएं, श्री कृष्ण को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। प्रेमी को पाने की इच्छा है तो आपको अपने प्रेमी का नाम पान के पत्ते पर लिखना है और इसे राधा रानी के चरणों में अर्पित करना है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक के मन में बसे उसका प्रेमी का साथ उसको जीवन भर के लिए मिल जाता है, यानी प्रेमी जीवन साथी के रूप में उसके सामने आ जाता है। यह युगल जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है। देखो, हमसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक प्रश्न यह भी है कि पीरियड्स में राधा अष्टमी व्रत करें या ना करें। तो पीरियड्स में भी हम राधा अष्टमी व्रत जरूर करेंगे, पर कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा नहीं करेंगे। राधा प्यारी को झूला झुलाना या भोग सेवा नहीं करेंगे। राधा कृष्ण का अभिषेक भी नहीं करेंगे। एक जगह बैठ के ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करेंगे। आप चाहो तो मानसिक पूजा कर सकते हो, पर कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा नहीं होगी। पारण के समय आप पैसों को निकाल के रख सकते हो, ठीक है, बट दान उस समय नहीं करेंगे। सामान का दान तो बिल्कुल नहीं होगा, आपकी जगह कोई और दे सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अंत में राधा जी के श्री चरणों में 2 शब्द, हे राधिके इन चरणन पर शीश